हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका विलोम शब्द हो गया था, और फिर मैं आज ये लेकर आई हूँ शुद्ध वर्तनी। देखिए, वर्तनी मतलब जो शुद्ध शब्द होते हैं कि वर्तनी शुद्ध कैसे होता है, तो वो लेकर आई हूँ जो एग्जाम हर एक एग्जाम में पूछता भी है। और यहाँ से लगभग करके गलती कर देते हैं लोग कि शुद्ध शब्द क्या होते हैं या वर्तनी आपकी शुद्धता क्या होती है। तो देखिए, जो मैं लेकर आई हूँ इसमें से आपका मैं सिर्फ जो शुद्ध शब्द होते हैं वो लेकर आई हूँ। अब इसके साथ मैं अशुद्ध शब्द नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि जब हम अशुद्ध शब्द देखते हैं तो मेरे दिमाग में वही अशुद्ध शब्द ही आ जाता है, तो एग्जाम में न चाहते हुए भी हमसे गलती हो जाता है। तो हम शुद्ध शब्द की बात करते हैं। और फिर देखिए, जब शुद्ध शब्द पढ़ रहे हैं, शुद्ध वर्तनी आपका जो पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम में जो भी मैं ली हूँ वो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बार बार जो क्वेश्चन पूछता है या फिर लोग जिस पे बार बार कंफ्यूज होते हैं वही क्वेश्चन बार बार पूछता है, और आपको जो क्वेश्चन बार बार पूछता है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आपसे गलती कहाँ करते हैं या फिर किस वर्तनी पे गलती करते हैं। तो जो चीज बार बार गलती करते हैं वही चीज आपसे पूछता है। और फिर देखिए, जब मैं ये पढ़ा रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ, तो इसका बस एक काम है। देखिए, इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है, बस इसमें आपको पता करना है कि शुद्ध लिखा कैसे जाता है। तो शुद्ध लिखा कैसे जाता है जब जानेंगे, जब आप खुद लिखेंगे तब। जैसे कि हम इतना लिख दिए हैं, आप अगर डेली या 10 या 20 आप लिख लीजिए, एक साइड आप शुद्ध लिख लीजिए, फिर उसी के बाद एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद खुद अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रैक्टिस करिए उसको कम से कम। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि आपका अभी SSC GD का एग्जाम है, CTET का एग्जाम है, तो जब भी कोई भी एग्जाम आए, आप उस एग्जाम से पहले अगर 10 बार अगर उसको लिख लेते हैं, ये शब्द अगर आप 10 बार लिख लेते हैं तो 100% आपका कभी गलती ही नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, बस समझना है कि मात्रा कहाँ गलती होती है कहाँ पे। तो वही आपको शुद्ध लिखना ही है। तो शुद्ध आपको समझना है कि एग्जाम में शुद्ध पूछता है, तो आपको बस शुद्ध लिखना है। तो मेरा कहना है कि मतलब कि आप अगर उसको चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार उसके दिमाग में वही चीज धंसा लेंगे, तो आपके एग्जाम में गलती होगा ही नहीं। तो उसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद से हम बता रहे हैं वो शब्द जो शुद्ध है वो मैं बता रही हूँ, और जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं वो, लेकिन आप लोग उसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, पहला जो आपका शब्द है कवियत्री। जो कवियत्री है शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कवियत्री। कवियत्री मतलब जो कवि होता है, जैसे कि हम बात करें कवि, यहाँ पे हम कवि ऐसे लिख देते हैं कवियत्री, तो ऐसे अशुद्ध रूप होता है। अगर हम बोलेंगे कवियत्री, से हम शुद्ध बोलेंगे कवियत्री, तो लिखेंगे भी शुद्ध, तो कवियत्री होता है, ना कि कवियत्री। तो कवियत्री आपका क्या हो गया? शुद्ध हो गया। फिर देखिए, उज्ज्वल, आपको बस दिमाग में घुसाना है, आपके दिमाग में बस यही रखना है कि उज्ज्वल में ज जो होता है दोनों आधा होता है। जो उज्ज्वल होता है, लिखने में बस गलती आपकी यही भी होती है, जो उज्ज्वल में ज में ही गलती होती है। और ऑप्शन यही बनाएगा, कभी ये वाला पूरा कर देगा, कभी ये आधा कर देगा, कभी ये आधा, ये पूरा, या फिर दोनों पूरा। तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि उज्ज्वल हम लिखेंगे तो उज्ज्वल में दोनों जो ज होता है वो क्या होता है? आधा होता है। तो उज्ज्वल आपका ऐसे ही शुद्ध लिखा जाता है। अब फिर देखिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद हम जब भी कभी आशीर्वाद लिखते हैं तो जो शब्द होता है छोटे ही लिखते हैं। तो आशीर्वाद आपको ऐसे लिखना है कि आशीर्वाद। कभी कभी हम देखिए आशीर्वाद का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका होता है आशीर्धनवाद। जब आशीर्वाद का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है, आप लोग संधि पढ़े ही है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद करेंगे तो आशीर्धनवाद ना, ये होता है। तो आपका बड़ी ही रहेगा कि देखिए आशीर्वाद, देखिए आशीर फिर र आ रहा है ना, फिर वाद, तो मतलब इसके पहले ह के ऊपर र रहेगा। जो रेफ वाला र रहता है ह के ऊपर रहेगा, ना कि स के पहले। अगर सब ये रेफ वाला करेंगे तो आशीर्वाद हो जाएगा, ताकि आशीर्वाद। तो आपको समझ में आ गया ना। और ये बार बार एग्जाम में पूछता है, जो ये सब है ना, कवियत्री, उज्ज्वल, आशीर्वाद, कई बार एग्जाम में पूछा, बार बार। और तब पर भी लोग जानते हुए भी गलती करते हैं, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और उसी में बस थोड़ी सी मात्राएं तो गलती होती है, तो वहां पे गलती करें। लेकिन विशेष है, आप बोलेंगे अगर सब रखेंगे तो बोलेंगे आशीर्वाद, लेकिन हम वह पे रख रहे हैं तो तभी ना बोलेंगे आशीर्वाद। ठीक है, इतना समझ में? फिर देखिए, श्रृंगार।
सब लोग, ये आपका श्रृंगार, तो जानते रहेगा श्रृंगार में आपका ये चीज नहीं रहता, सिर्फ ऐसे ही रहता है, ये आपका शुद्ध रूप है श्रृंगार, ठीक है। तो लिखे रचयिता, रचयिता सब लोग लिखते हैं रचयिता, यहाँ पे रचयिता आपका देखेंगे ऐसे लिखा जाता है रचयिता, यहाँ पे छोटी की मात्रा, तो रचयिता आपका शुद्ध रूप ये हो गया रचयिता का। देखिए पूजनीय, जब हम लिखते हैं तो पूजनीय, लेकिन अभी हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं पूजनीय ना, पूजनीय नहीं होता है आपका, पूजनीय शुद्ध रूप होता है पूजनीय। तो पूजनीय आपका जानते रहेगा ऊपर, इसमें हम कभी कभी लास्ट में आधा जे लिखते हैं, तो आधा जे यहाँ पे नहीं रहेगा, पूरा जे रहेगा और न पे बड़ी की मात्रा रहेगा, तो पूजनीय आपका ऐसे लिखा जाएगा, जानते रहेगा ना पूजनीय, जिसकी पूजा की जाए उसी को क्या कहते हैं पूजनीय। फिर देखिए गृहिणी, गृहिणी आपका बहुत छोटी की मात्रा रहती है न कि बड़ी की, तो आपको बस दिमाग में ये दर्शाना है कि हम गृहिणी लिखेंगे, जैसे कि हम बोले ना कि किसी चीज को प्रैक्टिस करने के बाद उसको 10 बार लिख लीजिए, आपके दिमाग में धस जाएगा गृहिणी, हम गृहिणी लिखेंगे तो ग रहेगा, फिर ये वाला रहेगा न कि गृहिणी, तो आपका री रहेगा, फिर यहाँ पे छोटी की मात्रा, फिर री और यहाँ पे बड़ी की मात्रा। तो ये आपको अपने दिमाग में अगर 10 बार अगर एग्जाम से पहले कर दे रहे हैं, फिर जो भी एग्जाम आ रहा है उसमें उस एग्जाम से मतलब उस एग्जाम के टाइम अगर 10-15 बार अगर ये कर लेंगे ना तो कभी गलती ही नहीं करेंगे। तो गृहिणी आपका जानते हैं ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए कुमुदनी, कई बार एग्जाम में पूछा है कुमुदनी, कुमुदिनी, अब सब मात्रा की गलती करते हैं, बड़ा हो छोटा हो, तो जानते हैं कुमुदिनी, कुमुदिनी आपका क पे भी छोटा हो, म पे भी छोटा हो, आपका दीनी मतलब द, जैसे दिल लिखते हैं ना छोटी ही रहता है ना, तो वैसे कुमुदिनी, तो आपका जानते रहेगा कुमुदिनी का ये शुद्ध रूप आपका ये है कुमुदिनी। फिर बात करते हैं ज्योत्सना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा ज्योत्सना, ज्योत्सना मतलब होता है आपकी चांदनी, तो ज्योत्सना होता है इसका मतलब क्या होता है चांदनी, जो चंद्रमा की प्रकाश होती है उसी को हम क्या करते हैं ज्योत्सना। अब ज्योत्सना में आपको बस दिमाग में रखना है कि जो भी रहेगा आधा चलेगा, हम जो ज्योति लिखते हैं ना जो, फिर आपका तृष्णा मतलब आधा त रहेगा, आधा त भी आधा स भी, फिर ना, तो ज्योत्सना आपका जानते रहेगा दोनों आधा त भी रहेगा, आधा स भी रहेगा और आधा ज, फिर ना आ ही रहा है ज्यो आ ही रहा है, तो ज्योत्सना में बस आपको दिमाग में रखना है कि ज्योत्सना लिखेंगे तो ज्यो लिखते सबको आता है, फिर आधा त फिर आधा स फिर ना ज्योत्सना। तो देखिए जिजीविषा, जिजीविषा कभी अनेकार्थी शब्द में आता है कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं या जीने की चाह को क्या कहते हैं जिजीविषा। यहाँ पे शुद्ध में बहुत पूछता है, तो जिजीविषा आपका जिजीविषा मतलब ज पे भी छोटी की मात्रा फिर बड़ी की फिर छोटी, तो जिजीविषा आपका ये मूर्धन्य से रहता है, कभी कभी बड़ा वाला स दे देते हैं, तो आपका जो आपका ये होता है मूर्धन्य स, तो जिजीविषा जानते रहेगा, जिजीविषा किसे कहते हैं आपका ऐसे मतलब जो शुद्ध रूप आपका जिजीविषा का लिखा जाता है आपका ऐसे ही लिखा जाता है। फिर देखिए आपका बात है सन्यासी, कई बार एग्जाम में पूछा है सन्यासी, या फिर हम अपने भाषा में लिखते हैं तो सन्यासी लिखते हैं तो आपका या फिर नहीं लिखेंगे या फिर ऊपर अनुस्वार ही लगाते हैं, लेकिन आप जानते रहिए आपको दिमाग में बस ये रखना है कि सन्यासी लिखेंगे तो आपका ऊपर भी अनुस्वार रहेगा और आधा न भी रहेगा, ठीक है। तो सन्यासी आपको बस ये दिमाग में रखना है, ऊपर अनुस्वार फिर आधा न, फिर आपका सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखिए अंजलि, अंजलि में आपका हमेशा बड़ी ही लिखते हैं, जो अंजलि होता है यहाँ तक तो सब लोग लिखते हैं अंजलि, लेकिन अंजलि में हमेशा बड़ी ही लिखते हैं, लेकिन आप जानते रहिएगा ल पे बड़ी छोटी की मात्रा होती है, तो अंजलि में आपका ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखिए तिलांजलि, जो तिलांजलि होता है जैसे कि आप देते हैं ना जो अपने माता पिता के बाद मृत्यु के बाद देते हैं ना तिलांजलि, तो वही तिलांजलि आपका जो होता है आपका आप लोग न जो लिखते हैं वो न नहीं रहता है, वहाँ पे जो ईयर का आधा होता है वहाँ पे तिलांजलि और ली भी आपका छोटी ई की मात्रा रखता है, तो तिलांजलि आपका ऐसे लिखा जाता है। फिर देखिए अनुग्रहित, हम जब बोलेंगे अनुग्रहित तो लिखेंगे भी, लेकिन एग्जाम में क्या देता है अनुग्रहित ना, अनुग्रहित नहीं होता अनुग्रहित, तो अनुग्रहित आपका अनुग्रहित का शुद्ध रूप तो आपका ऐसे लिखा जाता है अनुग्रह। यहाँ पे देखिए ये नहीं रहता है कि आपका मतलब रेफ वाला रे, ये आपका री की मात्रा रहता है अनुग्रहित।
फिर देखिए अन्वेषण ना, अन्वेषण। अगर इसकी बात करें संधि विच्छेद की तो आप लोग क्या करेंगे, अन्वेषण का पढ़े हुए हैं। संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वेषण। तो आपका अन्वेषण में जानते रहेगा, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब जानते हैं क्या होता है, खोज। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, खोज। तो जानते रहेगा अन्वेषण हमेशा ऐसे लिखा जाता है, अन्वेषण। फिर देखिए अंत्याक्षरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी आप लोग करते ही हैं ना, कि जो अंत के अक्षर से गाना शुरू हो जाए। तो अंत्याक्षरी में जानते रहेगा, अंत्याक्षरी मतलब आधा न भी रहेगा, आधा तो अंत्याक्षरी मतलब आप बोलेंगे शुद्ध तो लिखेंगे भी, और फिर बाद में इसको अगर 8-10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगा। तो अंत्याक्षरी आपको जानते रहेगा ऐसे लिखा जाता है। फिर बहुव्रीहि, जो आपका बहुव्रीहि होता है आप इसमें बड़ी लिखते हैं, लेकिन आप जानते रहेगा बहुव्रीहि में हाँ का छोटी ही रहता है। आपका बहुव्रीहि इसमें बड़ी है, फिर उसके बाद छोटी, बहुव्रीहि आपका जानते रहेगा। फिर देखिए आपका न्यौछावर, न्यौछावर, तो आपका न्यौछावर जानते हैं आपका ऐसे लिखा जाता है, आधा न रहेगा फिर न्यौछावर, तो न्यौछावर। फिर देखिए प्रादुर्भाव, जो आपका प्रादुर्भाव होता है ये आपका यहाँ पे होता है, मतलब कि कभी कभी हम प्रादुर्भाव में ऐसे लिख देते हैं, हम कभी कभी प्रादुर्भाव में ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपका जो ये होता है यहाँ पे भाव पे होता है, तो ये हो गया प्रादुर्भाव। अब ऐसे करेंगे तो आपका क्या होता है, इसमें करेंगे तो आपका क्या होता है, प्रादुर्भाव, लेकिन ये होता है प्रादुर्भाव होता है। फिर देखिए स्वास्थ्य, आलो स्वास्थ्य के बारे में जानते भी है फिर भी गलती करते हैं। मतलब आपका भाव होता है जो भी उस अकॉर्डिंग आपका प्रादुर्भाव। फिर देखिए स्वास्थ्य, जो आपका स्वास्थ्य आपका जानते ही है, हेल्थ आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में भी आपका जानते रहेगा आधा स होता है, फिर आधा ख, फिर आपका स्वास्थ्य हो जाता है। फिर देखिए आपका ईर्ष्या, ईर्ष्या जानते रहिएगा आपका, इसमें आपका ईर्ष्या आपका ऐसे लिखा जाता है। फिर परिणति, परिणति मतलब आपका जानते हैं आपका ये भी ऐसे लिखा जाता है। फिर व्यक्तिक, जो व्यक्तिक होता है आपका कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब हम लोग लिखते हैं कि व्यक्तिक, जो व्यक्तिक होता है वो हम ऐसे लिखते हैं ना, व्यक्तिक। जब बात आती है व्यक्तिक की तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपका शुद्ध रूप आपका क्या होता है, व्यक्तिक। तो व्यक्तिक आपका ऐसे लिखा जाता है, जानते रहेगा। फिर तदुपरांत, मतलब आपका तदुपरांत, जब तदुपरांत आता है तो हम लोग लिखते हैं तदोपरांत ना, वो की मात्रा लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका तदुपरांत होता है, न कि तदोपरांत। तो आपका शुद्ध रूप में आपका तदुपरांत। फिर देखिए यथेष्ट, कभी कभी हम यथेष्ट को यथेष्ट लिखते हैं, जो ट होता है यहाँ पे ठ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ठ नहीं होता, यथेष्ट का ट ही रहता है। फिर देखिए औद्योगिकीकरण, इसमें जानते रहेगा औद्योगिकीकरण में हम औद्योगिकीकरण लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे औद्योगिकीकरण होता है, इसमें और रहेगा, फिर आपका जानते रहेगा औद्योगिकरण। ये आपका क्या होता है, शुद्ध रूप। अन्योन आश्रित में जानते रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अन्योन आश्रित कैसे लिखा जाएगा। तो आपका जानते हैं अन्योन आश्रित, मतलब अन्योन आपका ऐसे लिखा जाएगा, न्यो के बाद फिर ये नो, फिर आश्रित। ये जानते हैं अन्य आश्रित मतलब जो दूसरे पे आश्रित हो, किसी अन्य पे आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं, अन्य आश्रित। फिर बात आती है विभीषण की, जानते हैं विभीषण कौन थे, रावण के भाई ना, विभीषण जिसे देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। तो विभीषण, हम विभीषण की बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं विभीषण, ऐसे नहीं होता है विभीषण। आपका विभीषण आपका विभीषण नहीं होता, विभीषण ना, विभीषण आपका विभीषण आपका ऐसे लिखा जाता है। देखिए वाल्मीकि, जब वाल्मीकि की बात जैसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं वाल्मीकि, लेकिन होता क्या है, वाल्मीकि मतलब जानते हैं ना, जो दीमक की मूर्ति को क्या कहते हैं, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि आपकी जानते रहेगा, वाल मतलब वो रहेगा, इसमें हम अक्सर करके बड़ी की मात्रा लगाते हैं कभी, लेकिन अक्सर यहाँ पे छोटी ही रहता है। तो वाल्मीकि आपका ऐसे लिखा जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और गलती भी आप लोग करते हैं। जब 4 ऑप्शन मिलता है तो आप लोग ऑटोमेटिक कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम मतलब एक शुद्ध रूप, आपको बस आपके दिमाग में यही लाना है कि एक ही शुद्ध रूप आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा,
और आपको हमेशा दिमाग में यही रखना है कि वाल्मीकि ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये नहीं कि हम अशुद्ध भी अपने दिमाग में रखें, बस आपको अपने दिमाग में खाली बस रखना है कि वाल्मीकि ऐसे ही लिखा जाता है। फिर देखिए आपका जो पुनरुत्थान, जो पुनरुत्थान बोलते हैं, इसमें क्या होता है पुनरुत्थान, इसमें पुनरु फिर आधा त फिर थान, तो पुनरुत्थान मतलब आपका ये हो गया। फिर देखिए मृत्युंजय, जानते हैं मृत्युंजय मतलब जो मृत्यु पे विजय प्राप्त किया होगा, उसे ये क्या कहते हैं मृत्युंजय। और मृत्युंजय में आप लोग भी गलती कर देते हैं, तो मृत्युंजय जानते रहेगा आपका ऐसे लिखा जाता है। जब मृत्यु की बात आती है तो आप लोग ऐसे लिखते हैं मृत्यु, ऐसे नहीं होता है मृत्युंजय, मतलब आपका मृत्युंजय आपका ऐसे लिखा जाता है। फिर आपका अन्योन्श्रित, अभी आप लोग पढ़ेंगे अन्योन्श्रित, जो किसी दूसरे पे अन्योन्श्रित करते हैं। फिर देखिए निस्वार्थ, निस्वार्थ में आपका कभी कभी एग्जाम में बस ऐसे लिखा निस्वार्थ, लेकिन आपका यहाँ पे विसर्ग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे निस्वार्थ, निस्वार्थ नहीं होता निस्वार्थ, तो आपका निस्वार्थ में आपका जानते हैं क्या ऐसे लिखा जाता है। फिर आयुर्वेदिक, जब हम लोग आयुर्वेदिक लिखते हैं तो यहाँ पे यह भी जो होता है रेफ वाला, मतलब जो आपका ये होता है यहाँ पे यह पे करते हैं, लेकिन यह पे ना हो कि आपका वह पे होता है। अगर हम यह पे करेंगे तो क्या करेंगे आयुर्वेदिक करेंगे ना, अगर हम यह पे करेंगे तो आयुर्वेदिक करेंगे, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है आयुर्वेदिक, आयु मतलब आयुर्वेदिक, आयु यह के बाद आपका रह रहा है, तो यह के बाद आपका वह पे आपका रह रहेगा, तो आयुर्वेदिक, ठीक है। जब आप शुद्ध लिखना जान जाएंगे ना तो आपका गलती भी नहीं होगा। फिर देखिए आपकी सदिश, हम जब कभी बात करते हैं सदिश तो हम लिखते हैं सदृश्य ना, सदृश्य मतलब जो दिखाई दे सदृश्य, आप हम लास्ट में यह लिख देते हैं, ये स को आधा करके ये लिखते हैं, लेकिन सदृश्य न हो के आपका क्या होता है सदिश, सदिश मतलब जो दिखाई दे, तो आपका ये जानते रहेगा। फिर देखिए अधःपतन, मतलब जिसका पतन हो, अधःपतन है मतलब हम ये विसर्ग नहीं लगाते हैं, यहाँ पे वैसे लिख देते हैं अधःपतन, अधःपतन नहीं होता, यहाँ पे होता है अधःपतन। हाँ, तो अधःपतन आपका क्या होता है शुद्ध रूप होता है। अब बात आती है प्रज्वलित, जैसे कि हम उज्ज्वल लिखे थे कि हमारे दिमाग में हम बैठाए थे कि उज्ज्वल में दोनों जो आधा होता है ना, लेकिन प्रज्वलित में जानते रहेगा इसमें दोनों जो आधा नहीं होता है, जो पहला वाला जो आधा रहता है ये पूरा होता है, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि ये गलती मत करके उज्ज्वल का ये भी कर दे। तो प्रज्वलित में आपका एक आधा जब फिर पूरा जब फिर वलित आप जानते हैं प्रज्वलित, तो आपका प्रज्वलित का शुद्ध रूप आपका यही होता है। फिर बात आती है श्रद्धावान, श्रद्धावान में आपका जानते रहेगा जो ऐसे लिखते थे यहाँ पे दो भी रहेगा, ठीक है। तो श्रद्धावान मतलब जो श्रद्धा हो, जिसमें जो श्रद्धा से युक्त हो उसे क्या कहते हैं श्रद्धावान, तो आपका श्रद्धावान ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए आपका प्रियवदा, प्रियवंदा मतलब आपका प्रियवंदा ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी आधा ना लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार रहता है, तो प्रियवंदा आपका ऐसे लिखा जाएगा। फिर साहित्य ना, देखिए जैसे आप लोग लिखते हैं साहित्य ना, आप लोग साहित्य लिखते हैं, कभी कभी मान लीजिए आपको पूछ दे इसमें कौन सा प्रत्यय लिखा जुड़ा है, किसमें जानते रहेगा इक प्रत्यय जुड़ा हुआ, साहित्य में आपका इक प्रत्यय जुड़कर आपका क्या बना है साहित्य। तो आपका जब साहित्य ऐसे लिखते हैं, जब ये छोटी आपका यह पे आ जाएगा तो छोटी ही बनेगा ना, जो आपका जो छोटी ही है यह पे आएगा तो ये छोटी ही पे आएगा, तो साहित्यिक पे विशेष ध्यान रखिएगा। सभी लोग कभी कभी बड़ी ही का रखते हैं, जानते रहे इसमें जब इक प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा छोटी ही रहेगी, तो साहित्यिक आपका ऐसे लिखा जाता है। फिर देखिए अनुग्रह, कभी कभी जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़े थे क्या अनुग्रहित ना, यहाँ पे अनुग्रहित पढ़े थे, तो कभी कभी अनुग्रह को अनुग्रह लिख देते हैं, तो अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह मतलब जो आग्रह करते हो मतलब वही, तो अनुग्रह आपका ऐसे लिखा जाता है अनुग्रह। फिर बात आती है अक्षुण, अक्षुण का बात जब आता है तो हम ये अड़ जो आता है आधा वो नहीं लिखते हैं। अक्षुण का मतलब होता है शाश्वत, जो हमेशा बना रहे, मतलब जो चिर स्थायी तक बना रहे, उसे क्या कहते हैं अक्षुण। आप जानते हैं अक्षुण आपका जानते रहेगा एक आधा अड़ रहता है फिर एक पूरा, तो अक्षुण का विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है अक्षुण कैसे लिखाता है, तो जानते रहे अक्षुण में आप लोग ये वाला अड़ भूल जाते हैं, तो
तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपको बस दिमाग में रखना है कि हम अछूड़ लिख रहे हैं तो अछूड़ मतलब क्षत्रिय भी रहेगा, उसमें छोटा हो, फिर एक बार आधा अड़ा, फिर पूरा अड़ा। फिर देखिए वैदेही, वैदेही जानते हैं किसका पर्यायवाची है? सीता का। तो वैदेही हम लोग वैदेही लिखते हैं ना, तो वैदेही आपका ध्यान रहेगा, वहां पे बड़ी की मात्रा आएगा, फिर वैदेही। तो आप खुद बोलेंगे शुद्धता आएगा वैदेही, तो वैदेही खुद ही आपका आ जाता है। फिर देखिए लघुत्तर, लघुत्तर में आपका जानते रहेगा, इसमें आपका होता है बड़ा। जो लघुत्तर होता है, जैसे हम लघु लिखते हैं तो आपका छोटा वो होता है, लेकिन उसमें जब उत्तर प्रत्यय मतलब तर जुड़ जाता है तो यहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो लघुत्तर आपका जानते रहेगा, इसमें छोटा वो नहीं रहता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए अति संयुक्ति, अति संयुक्ति इसमें आधा से रहता है, अति संयुक्ति। तो जानते रहेगा अति संयुक्ति मतलब जानते हैं, जैसे बड़ा जब अलंकार पढ़ते हैं ना तो अति संयुक्ति अलंकार आता है जिसमें बढ़ा चढ़ा की बात करती है ना। अति मतलब जानते हैं अधिक, मतलब जिसकी मतलब युक्ति मतलब जो बढ़ा चढ़ा के उसकी बात कहे उसे अति संयुक्ति कहते हैं। अति संयुक्ति जानते रहेगा ऐसे लिखा जाता है। फिर जानते रहिए शुश्रूषा, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है। तो जानते रहेगा शुश्रूषा आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। फिर आपका सुसुप्ति जानते हो, जो शांत हो मतलब नींद अवस्था में हो उसे क्या कहते हैं? सुसुप्ति। और सुसुप्ति हम कल में बताए थे विलोम शब्द में कि जागृत का जो विलोम होता है सुसुप्ति। फिर आपका सुसुप्ति कैसे लिखा जाता है? ऐसे। फिर देखिए अंतर्धान, अंतर्धान जो अंतर्धान होता है मतलब विलोप हो जाना, कहते हैं ना अंतर्धान हो गए मतलब विलुप्त हो गए। तो आपका अंतर्धान जानते रहेगा ऐसे। कभी कभी देखिए ऐसे भी देता है, कभी कभी ये अगर अनुस्वार हटता है तो आधा न भी आता है, तो ऑप्शन दोनों भी आता है, ऐसे भी आता है, कभी अनुस्वार हट के आधा न भी आता है, तो दोनों भी आपका ऑप्शन सही होता है। तो देखिए उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल जानते हैं जो मनमानी करता हो अपनी ना, जो अपनी मनमानी करता हो उसे क्या कहते हैं? उच्च श्रृंखल। तो उच्च श्रृंखल जानते रहेगा आपका ऐसा लिखा जाता है, ऊपर अनुस्वार रहता है। एक ऑप्शन देखिए आपका ऐसे भी देगा, एक ऑप्शन यहाँ से अनुस्वार हटा के दे देगा। जो आपके एग्जाम में ऑप्शन देते हैं बहुत बारीकी देते हैं, वहां मात्राओं की बहुत, क्योंकि आपको मात्रा ही पढ़ना है, उसमें कुछ बताना नहीं है कि आपको शुद्ध लिखना है। तो एक ऑप्शन ऐसे भी दे देता है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे अनुस्वार लगा के देता है। इसमें विशेष ध्यान रखिए उच्च श्रृंखल यहाँ पे अनुस्वार लगा रहता है। तो देखिए अंतर्निहित, अंतर्निहित जब हम बात करते हैं अंतर्निहित, अंतर तक के बदला आ रहा है ना, कभी कभी हम यहाँ पे लिख देते हैं अंतर्निहित को, जो आपका र होता है यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे नहीं होता है अंतर्निहित। तो यहाँ खुद बोले त के बाद र आएगा अंतर्निहित, तो आपका त के बाद र आ रहा है तो यहाँ पे जो आपका ये र लगेगा वो न पे ही लगेगा। फिर देखिए स्रोत, जैसे कि हम बात करते हैं स्रोत, तो स्रोत में हम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना स्रोत, जैसे कि ये आधा स हो गया, आधा स हो गया, फिर ऐसे हम लिख देते हैं। देखिए स्रोत आपका ऐसे ना लिखा के पूरा स होता है, फिर इसमें आपका ऐसे लिखा जाता है स्रोत, ये विशेष ध्यान रखिएगा। जो स्रोत आपका शुद्ध रूप होता है आपका ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। फिर आपका देखिए सृष्टि, सृष्टि में जानते हैं कैसे लिखा जाता है। कभी कभी ये जो मूर्धन्य स है उसको आप दंती स में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मूर्धन्य स रहेगा और छोटी की मात्रा रहेगा। फिर नी शॉर्ट, अच्छा ये हो गया आपका। देखिए आपका जो आपका सृष्टि स्रोत आप जानेंगे कैसे लिखा जाता है। मैं कितनी बार बताया कि देखिए आपका परिषद, आपका देखिए जो परिषद होता है, परिषद में आपका ऐसा लिखा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि परिषद कैसे लिखा जाता है। देखिए हम जो बताए आपका वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, हम बोले कि एग्जाम में देता भी है, बस आपको करना क्या है कि इसमें कोई समझने वाली बात तो है नहीं कि हम कुछ समझा दें, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हम कई बार बोल रहे हैं कि अगर एग्जाम से पहले अगर आप 10 बार यही शब्द आप लिखकर प्रैक्टिस कर ले तो आपको कभी गलती ही नहीं होगा। बस आपको दिमाग में बैठाना है शुद्ध, ये नहीं कि बुक का देख के आपको अशुद्ध नहीं देखना है, आपको शुद्ध ही देखना है कि शुद्ध कैसे लिखा जाता है। जैसे हम बोले कि उज्ज्वल लिखे हैं तो आपको दिमाग में बैठाना है कि आपका ज में ही गलती होता है, तो ज में दोनों ज आधा रहेगा ना, यही आपको बैठाना है। जैसे कुमुदनी लिखे हैं तो कुमुदनी में आपका जो क और म पे छोटा ओ की मात्रा,
द पे छोटी की मात्रा और न पे बड़ी की। बस आपको दिमाग में बैठाना है कुमुदनी, मतलब जो छोटी की मात्रा, छोटा की मात्रा, फिर न पे बड़ी की मात्रा। बस आपको जानते रहेगा, बस आप इतना काम कर लीजिएगा कि एग्जाम से पहले या फिर एक साइड इसको लिख के उसको 2-3 बार, जैसे एक पेज होता है ना, एक पेज में आपको एक साइड ऐसे लिखना है, फिर उसको 2-3 लाइन कर लीजिए, उसी में आपको उसी चीज का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जानते रहेगा जो भी मैं लेकर आई हूँ बार बार एग्जाम में पूछा हुआ ही है, और जो भी आपका ये जो शब्द है वो इससे बाहर कभी एग्जाम में पूछता ही नहीं। आप लोग यही चीज गलती करते हैं और यही चीज एग्जामिनर आपसे पूछता है। जो चीज आप गलती करेंगे वही चीज एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। तो आपको करना क्या है, मेन आपको किताब में तो ढेर सारे शब्द होते हैं, आपको सारे तो पढ़ना नहीं है, वही चीज पढ़ना है जो आपको बार बार पूछता है। जो बार बार पूछेगा वही पढ़ना है ना। तो आपको जो इतने जो शब्द है, अगर आपको अच्छे से, आप ज्यादा मत पढ़िए, बस इतने ही 50-52 जो भी आपके जो शब्द है उसको अच्छे से लिख के, अगर उसको हम बोले ना कम से कम अगर 10 बार प्रैक्टिस कर लिए, कभी नहीं भूलेंगे। एक बार ये भी करके देख लीजिए, कितना टाइम चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, एक बार अपना पेन और कॉपी का थोड़ा सा 1-2 पेज खर्च करके देख लीजिए ना, आप उसको भूलेंगे ही नहीं। अगर एक बार लिख लिए तो उसको भूलेंगे नहीं, तो उसको लिख लीजिएगा। और इसका आप जानते रहेगा, जो भी हम बताते चल रहे उसका आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा। और विशेष ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में पूछता है वो इससे बाहर पूछता, मतलब पूछेगा ही नहीं। जो भी होता है अक्सर के जो शब्द आए हैं वो लगभग के जो मैं शब्द लेकर आई हूँ वो बार बार एग्जाम में पूछा है। एक शब्द जैसे कवित्री हो गया, उज्ज्वल हो गया, कम से कम 2500 बार एग्जाम में पूछ चुका है। जो ये शब्द होते हैं कई बार पूछते हैं, क्योंकि आप लोग गलती ही करते हैं वहां पे, तो एग्जामिनर भी जानता है गलती आप कहाँ करते हैं। तो आपका देखिए, आपका जो टॉपिक था वर्तनी से यहाँ पे खत्म होता है। फिर आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।